नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप की खास पेशकश। आरजेडी में जिस तरीके से एक बैनर ने बवाल मचा दिया है, बिहार की राजनीति कहें और देश की राजनीति बवाल मचा। ये बैनर को खासतौर पर देखिए, तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार। कुछ कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से बैनर लगाया है, ये एक बवाल मच गया है और इस पर भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है। लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि हर पार्टी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनके नेता बिहार के मुख्यमंत्री बने। जैसे नीतीश कुमार खासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री वाकई में अभी हैं, लेकिन जो आरजेडी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बेकरार है तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे देखने के लिए। और इसी बैनर के जरिए कहें कि आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर है कि तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार, यानी इशारा किया गया है कि किस तरीके से बिहार के, वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार भी है। बावजूद इसके जिस तरीके से यह बैनर दिख रहा है और बैनर को लगाने वाले जो 3 कार्यकर्ता हैं साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पर अगर देखें तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जाता है महागठबंधन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, और तेजस्वी यादव को दिखाया जा रहा है कि ये बिहार के भविष्य हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इनके कार्यकर्ता देख रहे हैं। साफ तौर पर सबसे पहले हम बातचीत करने की मुकम्मल तरीके से हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ विवेक रंजन हैं, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, दिन भर खबरों को तलाश करते हैं, आरजेडी भी कवर करते हैं, बीजेपी भी कवर करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। विवेक, सबसे पहले ये बताइए कि ये बैनर क्या कहता है, बैनर का नजरिया क्या है? हाँ जी, बिल्कुल। बिहार की राजनीतिक में अगर देखी जाए तो पोस्टल वार की राजनीति जरूर देखने को मिलता है। जिस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ताओं लगातार मांग करते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार दिल्ली का कमान संभाले। आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं का इस तरीके का कहना है, एक कार्यकर्ता का तो छोड़ दीजिए, जो वरिष्ठ नेता जो लालू प्रसाद यादव के साथ, जो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनके साथ रह चुके हैं, उनके बयान है जब इस तरीके का। शिवानंद तिवारी जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आरजेडी के वरिष्ठ नेता, उनकी जब बयान इस तरीके का आता है कि मुख्यमंत्री को लेकर, तो कहीं ना कहीं कही जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो एक दबाव में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो जिस तरीके से दबाव की जो राजनीतिक है मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि उनको जो कार्यकाल जो है उनको अब जिम्मेदारी जो सौंप देनी चाहिए तेजस्वी यादव को। जिस तरीके से कई, ये पहली पोस्टल नहीं है, कई पोस्टल ऐसे लगाए गए हैं थे पहले भी। नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर कहा है कि 2025 में नेतृत्व तेजस्वी यादव का होगा, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तक 2025 के, लेकिन उससे पहले ही कार्यकर्ताओं का है कि दिलचस्प है कि अभी से ही कमान संभालने तेजस्वी यादव। जिस तरीके से जो रोजगार को लेकर, मुद्दे को लेकर आए थे बिहार के, जब मेरी सरकार बनाएगी तो दवाई, कमाई और रोजगार वाला सरकार रहेगी, तो उसी को लेकर अब है कि लोग रोजगार मांग रहे हैं और जो युवा हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। ऐसे में जो तमाम जो आज सुबह में जब हमने उनसे, जब जो जमा खान है, मंत्री हैं बिहार सरकार के मंत्री, उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज जो मुद्दा है, जो देखा कि उपेंद्र कुशवाहा के जगह पर जो जिनको राजवर्धन को जो एमएलसी बनाया गया, ये आज ये मुद्दा है, कोई पॉलिटिकल और जो कही जाए तो ये मुद्दा नहीं है, पोस्टल का मुद्दा। यानी कि कहीं ना कहीं जो कही जाए तो नीतीश कुमार जो है अब पूरी तरीके से दबाव का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके अंदर पूरी तरीके से आरजेडी के अंदर दबे हुए हैं। आरजेडी के इशारों पर लगातार कभी लालू प्रसाद यादव से जाते हैं अचानक मिलने के लिए, बिना सूचना, किसी के सूचना के बिना राबड़ी आवास पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। यानी कि कहीं जब नीतीश कुमार पूरी तरीके से दबाव का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी चलिए, साफ है जिस तरह के विवेक ने बताया। और आपको बता दें कि कम से कम 1 महीने के अंदर में नीतीश कुमार यादव और लालू प्रसाद यादव की खासतौर पर मुलाकात जो हुई है, तकरीबन 10 से ज़्यादा मरतबे हुई है। इस मुलाकात के भी मायने बहुत बड़े हैं। बीजेपी ने साफ तौर पर निशाना साधते हुए इस मसले पर कहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, लालू यादव मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। और कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि जिस तरीके से ये बैनर हम देख पा रहे हैं आपकी पार्टी के जरिए लगा है, किस नज़र से इसको देखते हैं आप? ऐसा है, तेजस्वी जी का जो डंका पूरे देश में बज रहा है, 1 साल में 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां जो इन्होंने दिया है, इसका कायल पूरा देश है। अब पूरे बिहार की जनता अब मांग कर रही है कि तेजस्वी का नेतृत्व होना चाहिए। हम कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और इनको आशा भरी निगाहों से हम लोग देख रहे हैं। 25 में ना कि अभी नीतीश कुमार को हटा के मुख्यमंत्री को बना देंगे? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहीं कुछ तरह का विवाद कुछ नहीं है। हम लोग जो है सो कि मिलजुल करके कर रहे हैं और अच्छा काम हम लोग करना चाह रहे हैं और बिहार को जो है कि उत्तम बिहार बनाने जा रहे हैं हम लोग, ये समझ लीजिए।
ऐसा कुछ नहीं है कि मुख्यमंत्री ये बनेंगे वो बनेंगे, ऐसा नहीं। तर्क दिख रहा है आपकी पार्टी के लोगों ने लगाया ये कार्यकर्ताओं का, के लिए तड़पता बिहार। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साल भर में मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा। क्या हुआ, वो नौकरी कहाँ गया, वो तो फेल हो गए। अब जो है कि समझ लीजिए कि अब 24 में ये आने वाले नहीं हैं, अब इनकी विदाई तय है। अब ये झोला उठा लें, अब ये संन्यास ले लें। लेकिन भाजपा का एक आरोप है सर आपकी पार्टी पर और नीतीश जी पर कि लालू यादव एक कहने मार जाते हैं जब नीतीश कुमार से मिलने तो उन्हें कहने जाते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। देखिए, ये आप लोगों की उपज है, ये आप लोगों की उपज है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कब कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा। बस हम लोग यही जान रहे हैं बिहार की भलाई के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप समझ लीजिए कि 12 महीने में 4 लाख नौकरियां, कितनी बड़ी बात है। कितने बेरोजगार लोग जो है आशा भरी निगाहों से तेजस्वी की ओर देख रहे हैं। तो नेतृत्व तो तेजस्वी को मिलना ही चाहिए, ये हम लोग का जो है सो की मांग है। और ये हम लोग चाहते भी हैं कि तेजस्वी नेतृत्व करे बिहार का। तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और समझ लीजिए कि 24 में भी हम लोग मिलजुल करके लड़ रहे हैं, और जो है सो कि 25 में भी हम लोग मिलजुल करके लड़ेंगे। कहीं से कोई माने दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये अब जो है सो कि झोला उठा करके नरेंद्र मोदी चल जाए, चूंकि इन्होंने कुछ नहीं किया, पूरे देश को बेच दिया। आप नौजवान देखिए कि सड़कों पर हैं। आप क्या बोले थे, 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, क्या हुआ आपका, नौकरी का क्या हुआ। आपसे तो बेहतर काम जो है तेजस्वी कर रहा है। तो तेजस्वी के लिए जो है सो कि बिहार की जनता ललायित है। यही तो पोस्टर हम लोगों ने लगाया है, यही संदेश बिहार की जनता को हम लोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं ना कि 2025 से पहले नीतीश कुमार को हटाने के चक्कर में आप ये देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये शीर्ष नेतृत्व का सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। चलिए, साफ है कि शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन हौसला बड़ा है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से इनका मानना है, ये वो कार्यकर्ता है जो पार्टी चलाते हैं, पार्टी की रीढ़ है। और इनका साफ तौर पे यही मानना है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के लिए जो पार्टी कार्यकर्ता तैयार है मुकम्मल तरीके से, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें और मुकम्मल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। विवेक, आप ये इधर आ जाइए। विवेक, आप लगातार इनकी बात को भी सुनाओ, खासतौर पर क्या करना है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन लोगों का कहना और कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि तेजस्वी के लिए जो है कि तेजस्वी को बिहार का कमान दे देना चाहिए। बिहार तेजस्वी यादव जो है अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को पता चल जाएगा, यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव उसमें प्रधानमंत्री झोला उठाने के लिए तैयार है। यानी कि 2024 में उनके पूरी तरीके से पत्ता साफ होने वाला है। यह तो वक्त बताएगा। उससे पहले जो जिस तरीके से इंडिया अलायंस के अंदर देखा कि पहले नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है, और अब बिहार में जो तेजस्वी यादव को कभी सीएम के लिए प्रोजेक्ट की जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो कही जाए तो मुद्दों से भटकाने के लिए राजनीति हो रही है बिहार में। आपको हम रोकना चाहेंगे, हम और कुछ लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि एक बैनर लगा है, किस पार्टी से आप? जी, राजद, राष्ट्रीय जनता। देख रहे हैं बैनर लगा है, तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार। पूरा बिहार तरफ रहा है, सब कुछ तरफ पूरा मतलब जो सजीव चीज है सब तरस रहा है। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी है ना, उनको हटवा के बनाइएगा। हटवा के कैसे बनाएंगे, चाचा भतीजा में। अब लोग आपके जैसे नौजवान, इनके जैसे बूढ़े सब चाह रहे हैं कि नीतीश आ जाए 2025 में ना। अरे भाई, जब वो तो चाचा भतीजा का भी है ना, लेकिन चाह रहा है लोग चाचा भतीजा। अब दोनों के प्यार के बीच में हम लोग, और जल्दीबाजी में नहीं आप ना? नहीं, बोलिए। नहीं, जल्दीबाजी में नहीं है ना? नहीं, जल्दीबाजी में नहीं है। तो बैनर के बार बैनर लगवा रहे हैं आप लोग, आए? बार बैनर लग रहा है। क्या क्या बैनर लग रहा है? जो देश बिहार की आवाज है उसको दिया जा रहा है ना, वो तो बिहार का जो आवाज है आप लोगों के सामने लाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बैनर लगा है तेजस्वी यादव के लिए, एक बैनर में लिखा है कि तेजस्वी के देखिए, तड़पता बिहार। तेजस्वी यादव एक युवा पीढ़ी है और यह युवा के लिए काम करता है, और बेरोजगारी को दूर करने का इन्होंने आह्वान किया था कि हम 10 लाख बहाली देंगे। बिहार में
भाजपा का गठबंधन का सरकार, जुमलाबाज का सरकार, वह कहा था कि 2 करोड़ हम बहाली देंगे, 15 लाख हर के जेब में पैसा दे देंगे, वह एक भी काम नहीं किया। तो तेजस्वी यादव ने देखा कि जब केंद्र सरकार ठकिए रहा है तो इन्होंने आह्वान किया, युवा जागो, अपना हक मांगो, मुझे तैयार करो, मैं तेरा हक देने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए अभी बिहार का युवा चाहता है जो मेरा हक दिलाने के लिए तेजस्वी जी तैयार हैं, तो वही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, तो मेरा हक सही में मिलेगा। इसीलिए अभी बिहार का हर युवा, हर लोग, हर औरत, हर गरीब, सब तबके का लोग चाहता है कि तेजस्वी बिहार का बागडोर संभालेगा। सर अभी तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं ही। नहीं, नीतीश कुमार जी पूर्व में ही बोल दिए हैं कि मैं 25 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। 25 के पहले ही बैनर लगवा कर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। 25 के पहले इस तैयारी नहीं हो रहा है। अगर शादी किसी का होता है तो 1 महीना 2 महीना पहले से उसका निमंत्रण कार्ड जाता है, ये जाता है, वो जाता है, अभी से वो फोकस है। लेकिन 25 में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। आप एक बात पत्रकार महोदय समझ लीजिए, जिस तरह 90 में परिवर्तन हुआ और उस जो 90 में जो राजनीति की राह चली, 25 में जो परिवर्तन होगा अगले वो 2075 तक चलेगा। इस बार तो 30 साल चला और 25 का परिवर्तन 2100 तक चलेगा। वही परिवर्तन के लिए हम लोग परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं। जो 25 में लालू जी ने परिवर्तन किया था जनता दल बीपी सिंह के नेतृत्व में, बीपी सिंह के नेतृत्व में लालू जी ने राजनीति की धारा मोड़ दी थी। वो धारा मोड़ने के लिए नीतीश के नेतृत्व में तेजस्वी यादव आ रहे हैं 25 को। चलिए, साफ है कि जिस तरीके से आप सुन पा रहे हैं कि 2025 में जो है कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि 2025 का विधानसभा का जो इलेक्शन होगा ये तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उसके बाद से पार्टी के जो कार्यकर्ता आरजेडी के, उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दीबाजी क्यों है आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को। हम और मुकम्मल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, बताइए कि जिस तरीके से आप सुन पा रहे हैं, जो लगातार इधर पोस्टर बार बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। कभी नीतीश कुमार को कोई लगा देता है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया अलायंस की तरफ से, कभी तेजस्वी यादव के लिए, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से बिहार की राजनीतिक, तो पोस्टलवाद की राजनीतिक जरूर देखने, कोई भी मुद्दा हो जाए, चाहे कोई कहीं घटना घट जाए, उसको लेकर सरकार को घेरने के लिए लगती है। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री के लिए जो कुर्सी को लेकर जिस तरीके से दावेदारी चल रही है कि तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि हमको बिहार का कमान मिल जाना चाहिए, वही नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनना। लेकिन नीतीश कुमार खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन उनके जो तमाम नेताओं का जो कहना है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए योग्य है उनके पास। विवेक, सवाल ये है कि हर कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहता है। आप भी आज पत्रकार है, कल कोई मौका मिलेगा तो आप भी कुछ बनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सब लोग के लिए सबके अलग अलग जिज्ञासा है कि हमको ये बनना है, वो बनना है। लेकिन अभी बिहार में न तो इलेक्शन है, न तो लोकसभा के इलेक्शन अभी है, और न ही अभी विधानसभा के इलेक्शन है। लेकिन उससे पहले इस तरीके का पोस्टर कहीं न कहीं जो कही जाए तो मुद्दे से भटकाने की राजनीतिक तो जरूर हो रहा है कि सभी लोग इस पोस्टर के अंदर पोस्टल पे डिपेंड रह जाए कि पोस्टल की राजनीतिक हो रही है। लेकिन जो कही जाए तो नीतीश कुमार के जो आए दिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कभी पहुंच जाते हैं करने मार्ग, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि पहले से जो गोटी सेट था उस गोटी पर लालू प्रसाद यादव जा रहे हैं, यानी कि अब तो समय आ गया, तो अब तो मेरा बेटा को मुख्यमंत्री बना दीजिए। यानी 2024 का जो इंडिया अलायंस का जो चल रही है रणनीति, और रैली के लिए भी ऐलान हो गया है कि अगला जो रैली होगा उसमें क्या, उससे पहले क्या नीतीश कुमार को कोई बड़ा दायित्व अगर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं अब जो है एक तरफ जो लगे हुए कि लालू प्रसाद यादव के नीतीश कुमार को कोई बड़ा दायित्व मिल जाए, और दूसरी तरफ चाह रहे हैं कि बिहार का कमान तेजस्वी यादव को मिल जाए। इस तरीके से लालू प्रसाद यादव आए दिन बीमार भी रहते हैं, तो एक तरफ उनके जिज्ञासा कि मेरे जीवित रहते हुए मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। जिस तरीके से उनके देखा, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही, जब उन्होंने जेल जाने लगे तो उस समय वो अपना सारा पदभार अपनी पत्नी को दे दिए, राबड़ी देवी के। उसके बाद अब जो उनकी जो तमाम जो उनके परिवारों में जो कही जाए तो सभी लोग एक जो राजनीतिक घराने से ही रहे हैं, चाहे बेटी उनकी हो मीसा भारती, वो भी अब जो है। आपको क्या लगता है विवेक, आप लगातार कवरेज दिन भर करते ही रहते हैं कि ऐसे बैनर से
क्या महागठबंधन की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? अब बिल्कुल सेहत पड़ना तो लाजमी है, लेकिन नीतीश कुमार तो समझ नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के लोग तो समझ रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। जिस तरीके से 2 दिन पहले आपने देखा कि जेडीयू के जो नेता हैं छोटू यादव, हाँ छोटू सिंह हैं, महात्मा गांधी बता रहे हैं गांधी से तुलना कर दिया नीतीश कुमार को। वो अभी देखो उधर के बाद रिएक्शन आया शिवानंद तिवारी का कि कहाँ महात्मा गांधी थे, कहाँ नीतीश कुमार हैं। महात्मा गांधी जो एक सत्य के अहिंसा पे चलते थे, और नीतीश कुमार कहाँ सत्य है, वो लगातार पाला बदल रहे हैं, कभी अपना सत्ता कुर्सी के लिए पाला बदल। उनका इशारा डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट वे में उनका इशारा था शिवानंद तिवारी का कि नीतीश कुमार तो अपना पाला बदल लेते हैं, तो कहाँ उनको महात्मा गांधी का विचार के लिए सिद्धांतों पर यही बवाल मचा है। हाँ, अपने खुद पार्टी में बवाल मचा। अभी पोस्टल के बाद कहीं ना कहीं जो कही जाए तो बिहार की राजनीतिक में तो बीजेपी तो रिएक्शन देगी ही कि बीजेपी का तो विपक्ष में बीजेपी, लेकिन आने वाला जो सदन भी है बिहार में शीतकालीन सत्र का शुरुआत भी हो गई है कि 6 नवंबर से 10 नवंबर तक उस सदन के अंदर भी कई मुद्दे हैं, जो कई मुद्दे छाए रहेंगे। पोस्टल बार के जरिए से एक दूसरे के देखते हैं, महंगाई बेरोजगारी के लिए एक दूसरे पे प्रतिरोध का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा ये जो मुद्दा है, सुबह में जब विजय चौधरी से भी पूछा गया, चाहे जो जमा खान है उनसे पूछा गया, तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जो कि डील हुआ है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुआ, आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। चलिए, साफ है आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। साफ है कि जिस तरीके से महागठबंधन में रहकर फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महागठबंधन में रहने के बावजूद जिस तरीके से कभी जेडीयू, कभी कांग्रेस पार्टी और कभी आरजेडी जो लगाती है बैनर, इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन की सेहत पर जरूर असर पड़ता दिखता है। लेकिन हर नेता को खुलकर बोलना नहीं चाहता। जिस तरीके से देखिए पिछले दिन अभी बातचीत विवेक से हुई हमारी, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि छोटू सिंह है जो प्रदेश महासचिव जेडीयू को, उन्होंने नीतीश कुमार को जो है कि गांधी बता दिया। उस पर बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए पार्टी के हर कार्यकर्ता तैयार है, तैयारी कर रहे हैं। और हम में कुछ लोग हैं, हम इनसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे। आप इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। ये जो बैनर लगा है तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है पढ़ाई लिखाई सिंचाई कार्रवाई वाली सरकार है, और तेजस्वी यादव जी युवाओं के आइकॉन हैं। इस बार 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ जो है सामंतवाद, एक तरफ समाजवाद की लड़ाई होगी। और लेकिन अभी तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बताकर बैनर लगा रहे हैं, तो इतनी जल्दी क्यों? 25 में बन ही रहे हैं। युवाओं के चहेते युवा का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही है। चाचा भी तो कह ही रहे हैं कि अब हमको कुछ करना है। अरे अब तो भतीजा को आगे बढ़ाना है, चाचा ही कह रहे हैं, तो अब तो बिहार का जनता क्यों नहीं कहेगा सर? और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू यादव के विचारधारा पर अब तेजस्वी यादव संकल्प आज नहीं बहुत पहले से लिए हैं कि हम समझौता भाजपा वाले से कभी करने वाले नहीं हैं। जिस तरह हमारे पिताजी का सजा हुआ, जेल हुआ, मुझे भी फांसी हो पसंद है, लेकिन मैं बहुजनों के लिए लड़ा हूं, लड़ूंगा। बिहार जीतेगा, इंडिया जीतेगा। तो अभी जो है कि सरकार तो नीतीश कुमार की है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है सर, लेकिन आपकी पार्टी जो है कि लगा रही है बैनर, कार्यकर्ता लगा रहे हैं कि तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार। देखिए 25 में न तड़पेगा, अभी तो जल्दीबाजी क्यों? देखिए इसलिए सर कि 2000 आगामी जो 20 का चुनाव हुआ है, उस समय बिहार का लाल आदरणीय लालू प्रसाद यादव का लाल आदरणीय तेजस्वी यादव अकेले एक हेलीकॉप्टर से 30 हेलीकॉप्टर को पीछा करके और बिहार का बढ़िया पार्टी अपने नेतृत्व में लालू यादव का आशीर्वाद और बिहार की युवाओं माँ बहनों की आशीर्वाद से वो पार्टी का बढ़िया पार्टी बनाने का काम किए हैं। और उन्होंने सहरसा के बिहार के युवा के एक सेमिनार, एक परिचर्चा में उन्होंने कहने का काम किए हैं कि जिस तरह हमारे पिताजी एक झोपड़ी में रहने वाली माँ हो या पत्थर फोड़ने वाली माँ हो या
कपड़ा साफ करने वाली माँ हो या भाई हो या जूता में पॉलिश करने वाला भाई हो बहन हो, जिसको सदन भेजने का काम किया है लालू यादव, उसी तरह मैं भी आप लोग को वचन देता हूं कि अभी 35 से 40 साल हम लोग राजनीति करेंगे और एक भी खटने वाले कार्यकर्ता को लेकिन ऐसे बैनर जो आप लोग लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में तो असर पड़ेगा ना। नहीं, कोई नहीं है। चाचा तो स्वयं कह दिए कि अब हमको कुछ करना है, अब तो भतीजा को आगे बढ़ा देना है, ये तो चाचा स्वयं कह रहे हैं। तो चाचा का बाद अब बिहार भी बोल रहे हैं, बिहार की युवाओं बोल रहे हैं, बिहार की माँ बहनों बोल रहे हैं। हम लोग तो चाहेंगे आप लोग पारदर्शिता दिखाते हैं और दिखाइए। आने वाला 2024 यहाँ कोई नहीं है, यहाँ इंडिया गठबंधन 40 का 40 फिक्स है, जनता इंतजार कर रही है। और ये साफ है, इसके साथ साथ ये दावा कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 2025 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आरजेडी कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो सियासत गर्व इस बैनर ने आज कर दिया है पूरे देश और बिहार की। ये बैनर साफ तौर पर दिख रहा है जिसमें लिखा है तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार। ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बैनर लगाया है साफ तौर पे अपनी पार्टी के जो नेता है तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि आखिर बिहार में महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा इतनी जल्दीबाजी क्यों है कि आखिर तेजस्वी यादव के लिए उनके कार्यकर्ता इतने बेकरार क्यों हैं। आखिरी बात हम करेंगे, विवेक इधर आ जाइए आप, आखिरी आपसे कंक्लूजन लेंगे कि क्या कहना चाहेंगे अब जो है कि इसका जवाब बीजेपी कैसे देगी, या फिर जो है कि महागठबंधन का जो और पार्टी के जो नेता हैं उनका तर्क क्या होगा, क्या लगता है? हाँ जी बिल्कुल, बिहार के राजनीतिक में तो जरूर उथल पुथल होगा कि एक तरफ जो नीतीश कुमार जो अपनी पार्टी को बचाने के लिए चले थे, कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए आरसीपी सिंह जिस तरीके से पार्टी के अंदर रणनीति जो छेड़ा था और कि पार्टी को बचाने के लिए चले थे कि हम अपनी पार्टी को बचाएंगे और आने वाले जो समय होगा उसमें जेडीयू का सबसे बड़ा नाम होगा। तो जेडीयू के अंदर और जो इस तरीके से महागठबंधन के अंदर घमासान जो मचा हुआ है, पोस्टल बार के जरिए कहा जा रहा है कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। आप पोस्टल बार के ये सीधे डायरेक्ट वे में नहीं कहा जा रहा है, इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। बार लालू यादव भी मिलने के लिए जा रहे हैं, बार लालू यादव जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। कभी मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं अचानक, कल ही पहुंच गए थे, शाम में आधा घंटा उनसे बात हुआ। तो कहीं ना कहीं जो कही जाए तो एक तरीके से जो नीतीश कुमार तो पूरी तरीके से दबाव के पॉलिटिक्स तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन अब जो इसका असर जो कही जाए तो जेडीयू पार्टी पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद को जो कही जाए तो कोई भी कार्यकर्ता, एक छोटा सा भी कार्यकर्ता नीतीश कुमार को अपना सारा सर्वोसर्वा मानता है। उसके बाद पार्टी में न अध्यक्ष ललन सिंह को न कोई वैल्यू देता है, न ही पार्टी के जो परिषद अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा उनको वैल्यू देता है। यानी कि अब जो जिस तरीके से आरजेडी के अंदर के अंदर से जो मैसेज दिया गया है कि तड़पता है बिहार, तेजस्वी के लिए तड़पता है बिहार और युवाओं चाह रहा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो अब नीतीश कुमार को वक्त आ गया कि नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बनाए और अपना जो देश का नेतृत्व है, देश का नेतृत्व संभाले। बीते दिनों शिवानंद तिवारी, भाजपा का तर्क क्या होगा, भाजपा का तर्क क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का तर्क क्या होगा? आप लोजपा राम विलास को भी कवर करते हैं, चिराग पासवान को भी कवर करते हैं, उस पर उन लोगों का प्रतिक्रिया क्या लगता है? मांझी जी क्या बोलेंगे? बिल्कुल, उन लोगों का सबसे बड़ा रिएक्शन तो जरूर होगा, क्योंकि अगर बिहार में महागठबंधन में सबसे बड़ी अगर पार्टी कही जाए तो आरजेडी ही है। आरजेडी के पास ही 70 से 80 90 सीटें, 70 80 82 सीट इन्हीं के पास है और जेडीयू के मात्र 45 46 सीट है। तो सबसे बड़ा तो पार्टी आरजेडी के, तो आरजेडी को तो मुख्यमंत्री बनाना ही चाहिए और डिप्टी सीएम। जिस तरीके से पिछले दिनों कयास चला था कि अब जो नीतीश पासवान भी तो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, चिराग पासवान तो सपना देख रहे हैं चिराग पासवान के लिए, तो इसका जो फैसला जो लेना होगा तो गठबंधन के अंदर, एनडीए गठबंधन के अंदर फैसला लेना होगा। वहीं अगर महागठबंधन के अंदर जो फैसले के लिए जो चल रही है, फैसला लिया नहीं जा रहा, लेकिन महागठबंधन के अंदर से मैसेज दिया जा रहा है कि आप फैसला लेने का वक्त आ गया है, आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। 2024 से पहले तेजस्वी को कमान संभालिए, आप देश के लिए, देश को संभालने के लिए निकले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे विवेक रंजन, सहयोगी रिपोर्टर हैं, दिन भर जो है कि पॉलिटिकल कवरेज करते हैं। इनका साफ तौर पे मानना है कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लिहाजा ये जो बैनर लगे हैं तेजस्वी यादव के लिए, ये कहीं ना कहीं खटास पैदा ज़रूर करेगा आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को
इन सब मुद्दों पे बोलने का मौका मिलता है। पिछले दिनों एक कार्यकर्ता ने नीतीश कुमार को ही गांधी की तुलना कर दी। तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल के वक्त में जो ज़बानी जंग है उसके साथ साथ पोस्टर वार भी जारी है। और फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो पोस्टर वार में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बिहार के हैं, लिहाजा जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पोस्टर के जरिए अपने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। फिलहाल एक विवेक रंजन और सहयोगी हमारे साथ शशि के साथ दीजिए, मुझे भी दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार। गार्जियन लोग को यही आगाह करना चाहेंगे कि जब भी बच्चों को स्कूल भेजें तो एक बार कंफर्म कर लें कि बच्चे स्कूल ही गए हैं या नहीं। इस तरह इस उम्र में बच्चे ऐसा करते हैं कि पिकनिक मनाने के उद्देश्य से कहीं बोल के कहीं और चले जाते हैं, तो इस